इवनिंग। कैसे हो भाई आप सभी? वेरी गुड इवनिंग अमन। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पर। प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आप उस टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपको प्रैक्टिस सेट के लिए डेली 1 से 2 टॉपिक मैं आपको सेंड कर देती हूँ, और भी आपका सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उनको भी मैं जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो ज़रूर उनको ज़रूर पढ़ें, और जो भी आंसर्स कल आपने इसको पीडीएफ को सॉल्यूशन किया होगा, मेरे ख्याल से 50+ क्वेश्चन इसमें है, तो आज हम इनको सॉल्यूशन करेंगे सिर्फ 30 क्वेश्चन का कल की क्लास में, क्योंकि छंद को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, छंद के प्रकार कितने होते हैं। डेली 8 PM मेरी क्लासेस होती है। आप सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन ये है सबसे पहला। तो क्या इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो छंद के प्रकार की बात करें तो छंद के 3 प्रकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, हाँ, आज जो ये पीडीएफ है ना, इसके थ्रू आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जब हमारे कोई किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स हैं हमारी, किसी में ये प्रकार जो है 3 प्रकार के दिए हुए हैं, किसी में 2 प्रकार के हैं, 3 या 4 प्रकार के। ठीक है ना, तो अगर आपसे छंद के प्रकार पूछता है तो छंद के 3 ही प्रकार हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहला कौन सा छंद माना जाता है? मात्रिक छंद। ठीक है, नोट डाउन आप करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है जी, सबसे पहला कौन सा छंद माना जाता है? मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है, और मुक्तक छंद है। देखो, मात्रिक छंद क्या होता है? जब हम छंद में गणना करते हैं, ठीक है जी, तो उन मात्राओं का जो है, मात्राओं की जब हम गणना करते हैं, मात्रिक वार्णिक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अमन, बिल्कुल करेक्ट है। तो जब हम मात्राओं की गणना करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, जब वर्णों की गणना होती है तो वो क्या छंद कहलाता है? वो वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, मुक्तक छंद की बात करते हैं। मुक्तक छंद देखो क्या होता है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, काफ़ी सारी उनके चीज़ें भी मैंने बेसिक से आपको करवाई हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान रखिए ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 3 प्रकार बिल्कुल करेक्ट है। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? देखो, सममात्रिक छंद जिसमें मात्राएं जो हैं समान रहती हैं, तो यहाँ दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, या फिर ये सभी हैं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? दोहा है। ठीक है, क्योंकि दोहा क्या होता है? दोहे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर जो प्रथम और तृतीय छंद रहता है। ठीक है, यानी कि प्रथम और तृतीय, इसको ये ट्रिक भी है साथ में इसको याद करने की। कैसे आप चीज को याद कर सकते हैं इसको? क्योंकि जो दोहा छंद का प्रथम और तृतीय जो है चरण रहता है, तो उसमें 13 ही मात्राएं होती हैं। राइट, और जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें कितनी होंगी? 11 मात्राएं हैं। ठीक है, बिल्कुल, सी इज करेक्ट। ठीक है जी, हेलो इलायची, कैसे हो बच्चा? ठीक है, तो दोहा, सोरठा, चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं ही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ना ही, क्योंकि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। तो यहाँ पर जो है ए बी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद यहाँ पर चौपाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख्य किसने किया था? कल आपका संडे स्पेशल क्लास रहेगा। ठीक है, कल आपको टाइमिंग पता चल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगी टाइमिंग। कल आपकी मैं पूरी हिंदी व्याकरण का एक महामैराथन सीरीज लेकर आऊंगी, जिसमें ज़्यादा से कोशिश यही रहेगी, स्टार्टिंग का टाइम आपको पता चलेगा, क्लास का एंड का कुछ नहीं पता, जिसमें कोशिश यही रहेगा कल की क्लास में
ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी कवर आपका एक ही क्लास में करवाऊँ, ठीक है। तो टॉपिक्स जो है स्टार्टिंग से वर्णमाला से लेकर, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होंगे, देखो आपके लिए अब मैं 2 सेशन बना रही हूँ सभी बच्चों के लिए, ध्यान रखिए। अभी जो बच्चों का एग्ज़ाम है उनको भी बता देना, और जो आप डेली ज्वाइन करते हैं उनके लिए तो है ही, ठीक है। अब मैं 2 सेशन आपके महामैराथन बनाऊंगी, जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं, ठीक है ना, और जो बच्चे देख लें वो भी, और फाइनल एग्जाम पर हम क्या रिवीजन करें उसके लिए भी। अब कल का एक मैराथन रहेगा संडे स्पेशल में, जिसमें मैं आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला का टॉपिक करवाऊंगी, संधि का टॉपिक करवाऊंगी, समास का टॉपिक करवाऊंगी, पर्यायवाची होंगे और विलोम शब्द। ये 5 टॉपिक कल की क्लास में रहेंगे, 5 से 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी हिंदी होगी ना, हिंदी के टोटल पार्ट्स कितने, यानी कि टोटल चैप्टर कितने हैं, उनको डिवाइड करके 2 या 3 मैराथन क्लास आपको दे दूंगी, ताकि देखो अब करना क्या है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। और मेरे जो पर्सनल एक बात मैंने आपको बोली थी टेलीग्राम पर, मैंने आपको से शेयर भी किया था, ठीक है। तो आपको पता है सिचुएशंस का, तो अब मैं आपके लिए यही करूँगी, 2 से 3 क्लास में, एक क्लास में आपको पूरा MCQ सेशन, 2 से 3 क्लास में पूरी हिंदी का, और फिर एक ऐसी तरह से सीरीज चलेगी। संडे संडे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेज हैं, इनको हमें कैसे करना है, ठीक है। हाँ ठीक है जी। देखो उसके बाद आपको थ्योरी भी दूंगी फिर से शुरुआत से, ठीक है। थ्योरी की क्लासेस भी आपकी चलाऊंगी, वो भी आपका एक क्लास में महामैराथन क्लासेस को हम करेंगे, ताकि कम टाइम में स्मार्ट स्टडी हम कर सकें, राइट। उसके बाद मुझे CUET हिस्ट्री के लिए हिंदी क्लासेस भी अरेंज करनी है, CUET पॉलिटिकल साइंस में जो बच्चे हिंदी वाले हैं स्पेशली उनके लिए, और CUET ज्योग्राफी वालों के लिए। देखो आज मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आपके CUET का ही एक प्लस पॉइंट, मैक्सिमम बच्चे मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आपको हिस्ट्री पढ़ाया है, मे बी मुझे नहीं पता किस रीज़न से मेरी क्लासेस नहीं चलाई गई या फिर कुछ भी, मैंने बाइलिंगुअल हिस्ट्री को पढ़ाया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया है। तो जो बच्चे कहते हैं, क्वेश्चंस मेरे पास आता है, ये सभी बच्चों के लिए है कि मैम हिंदी जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट्स मेरे हमारे हैं, क्या सिर्फ 12th का पढ़ ले इनफ है? तो मैं यही कहूँगी नहीं, इनफ नहीं है, आपको 11th से शुरुआत करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। बेसिकली अगर देखो अच्छा स्कोर लाकर ही हम कोई भी एग्ज़ाम को कम्पीट करते हैं ना, तो 11th और 12th की NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद आप देखना खुद का रिस्पॉन्स कितना बेस्ट आपका होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, कल आपकी महामैराथन MCQ सीरीज ही रहेगी, 5 से 6 टॉपिक एक क्लास में खल्लास, ठीक है। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख्य किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर पिंगल ने, ठीक है जी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख्य किसने किया था? पिंगल ऋषि ने। नेक्स्ट है यहाँ पर शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? तो चलो जल्दी से बता दो आप मुझे कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोहे का उल्टा कौन सा छंद है? तो रोला है, चौपाई है, सोरठा है या फिर बरवे है? कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल करेक्ट है? दोहा, क्योंकि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो सोरठा बिल्कुल करेक्ट है।
जो चीज़ हमें नहीं आएगी ना हम उसको ही समझेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर बरवे छंद बताना है, ऑप्शन बी है सोरठा छंद बताना है, सोरठा है, दोहा है या फिर चौपाई है। इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जल्दी से आप बताएंगे मुझे कि सुनु सिय सत्य असीस हमारी। देखो छंद में बेसिक से क्वेश्चन हम सभी कर लेते हैं। अक्सर हमारी मिस्टेक कहाँ होती है, हमारी मिस्टेक यहीं पर होती है कि हमें मात्राएं लगानी नहीं आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हमेशा मिस्टेक यहीं पर ही होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। तो सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ठीक है, देखो बरवे की बात करते हैं। बरवे को अवधी भाषा का छंद भी कहा जाता है और बरवे में 12 और 7 पर यति होती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। बरवे में सोरठा और दोहा, दोहा 13-11 और सोरठा 11-13 और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चौपाई में। और इसकी एक पहचान भी है कि जब भी अंत में क्या होगा, जगण या फिर तगण नहीं होते हैं इनके अंत में हमेशा, तो वहां पर भी कौन सा छंद होता है, चौपाई होता है। ठीक है, देखो मात्राएं आपको लगानी सिखा देती हूँ फिर से मैं आपको। एक जो थ्योरी आपको छंद की पढ़नी है, मैंने आपको क्लास भी करवाई थी अभी। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर जब भी लघु स्वर होते हैं तो कौन सी मात्राएं होती है, एक एक, यानी कि हमारी लघु मात्रा आती है। फिर सिय की बात करें तो यहाँ पर भी सी पर हमारी ई जो है लघु है, तो यहाँ भी एक एक मात्रा आएगी। और जब भी अर्धवर्ण होता है, ठीक है। हेलो आशा, कैसे हो? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मात्राएं लगाने में आपको बता रही हूं, जब भी इस तरह का कोई भी शब्द आपको मिलता है, जब संयुक्त वर्ण होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, जब संयुक्त वर्ण होता है तो उससे पहले का वर्ण तो दीर्घ हो जाता है, और जब जो संयुक्त वर्ण है वो उस पर एक मात्रा यानी कि लघु मात्रा आती है, और उससे पहले वाला वर्ण जो है दीर्घ हो जाता है। हेलो दीवाना, कैसे हो? और आशीष की बात करें, ए एक, और यहाँ पर ई पर जो है गुरु की मात्रा है, तो 2 1 और 1 2 2, तो ये पूरी हमारी काउंट हो जाएंगी। एक मात्रा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो सीधा सीधा जब एक ही पंक्ति पर यानी कि 2 पद होंगे, ठीक है, 2 चरण जिनको हम कहते हैं, तो 16 मात्राएं होंगी। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। फटाफट से सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और आप सभी को पता है इस ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर कितना हंगामा हो गया है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स इसी चीज़ को ही लेकर के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। तो यहाँ बताना है कौन सा छंद है, क्योंकि देखो मैंने इसके आंसर की आपको भेज दी थी। मैं बढ़िया हूँ बहुत। आप जैसे बच्चे, आप जैसे स्टूडेंट्स जिसके पास हों, तो उस मैम को क्या कमी हो सकती है? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर? बिल्कुल मेरे लिए तो आप बहुत ही ठीक है, बी। वेरी गुड, अमन का बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दोहा ही यहाँ पर होगा। ठीक है जी, क्योंकि दोहा में क्या होता है, 13 और 11 पर यति होती है। तो फटाफट से फिर से हम लगाते हैं मात्राओं को। अब यहाँ देखना, 13 का मीन्स क्या होता है कि जो ये कोमा से पहले वाली लाइन है, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं और उसके बाद 11 है। तो 1 2 यानी कि 1 1 2 2, और जब भी
संयुक्त वर्ण होता है। संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। और एक, एक और दो, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारी निकल करके आ गई। तो जब स्टार्टिंग में 13 है तो डेफिनेटली पीछे 11 ही हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोहा बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से सेशन को सभी बच्चे शेयर ज़रूर करें, सभी को बताएं कि रेगुलर 8 PM आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आज का PDF, ठीक है, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजा था उसका ही ये सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ। मात्राएं लगानी अगर आपको आ गई तो समझ लो छंद में आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। मेन बात, छंद छिद धातु से बना है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत को में जो है छंद को पिंगल ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पद्य का व्याकरण छंद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही इजी सा प्रश्न है। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तो वह छंद क्या कहलाता है? रोला कहलाता है, चौपाई कहलाता है, कुंडलिया या फिर दोहा। अभी बताया था 13-13 11-11। ट्रिक भी याद रखनी है क्योंकि जो दोहा है उसकी जो विषम पंक्तियां हैं उनमें ही 13, यानी कि पहली और तीसरी में 13 जो है, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। चलिए आंसर दे सभी बच्चे कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं तो उस छंद को क्या कहेंगे? ठीक है, 13-11 जब भी होगी तो कौन सा छंद होगा भाई? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में वेरी गुड, डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दोहा, और इसका उल्टा कौन सा होता है? जब 11 और 13 मात्राएं रहती हैं तो उसका उल्टा सोरठा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। वेरी गुड, डे इज करेक्ट। अमन का, दीवाना का, इम्तियाज गुड, इलायची का गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। कल संडे की स्पेशल मैराथन क्लास है। संडे में आपका टॉपिक डिवाइड मैंने कर लिए हैं, ठीक है जी। 2 या 3 क्लासेस में पूरा हिंदी व्याकरण आपको मैं कंप्लीट करवाने वाली हूं। अभी पहले MCQs करेंगे, उसी तरह से उसी क्लास में ऐसे ही सेशन करेंगे। आपकी मैराथन क्लास रहेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में पूरी हिंदी का रिवीजन करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देते हैं, ठीक है। यस यस यस, ठीक है जी। तो यहाँ देखो, इसमें पहले आपको ये बताना है कि अलंकार कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है अलंकार कौन सा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ओके आशा। इसमें आपको पहले बताना है अलंकार कौन सा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में एंजॉय भी जरूरी है। ऐसे मौके कभी दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है ना। सुमित, आप क्या पूछ रहे हो? चैप्टर 14 के बारे में कल जो आप बोल रहे थे, कौन चैप्टर 14 के बारे में पूछ रहा था? चैप्टर 14 कौन सा है? मैं कब बोला मैंने? अच्छा, ऑप्शन मैंने आपसे पहले क्वेश्चन ये किया था कि इसमें आपको अलंकार बताना है। अलंकार कौन सा है?
ऑप्शन ये रहे आपके, दोहा है, सवैया है, चौपाई है या फिर सोरठा है। रहीमन पान, हाँ श्लेष बिल्कुल करेक्ट है, आशा का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तभी बोला पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी जरूरी है। देखो सुमित बच्चा, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे? हाँ, आप एक बार मुझे क्वेश्चन दोबारा लिखें कि आपने 14 चैप्टर के बारे में कब, कौन सी क्लास में 14 चैप्टर के बारे में बोला था? आप मुझे एक बार बता दें। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जब आप लिखते हो ना, कोशिश करें हिंदी की क्लास में हिंदी वाला कीपैड ही यूज करें। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर रहीमन पानी। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? दोहा बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, ए आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? सोरठा है, चौपाई है, कुंडलिया है या फिर दोहा है? नहीं नहीं, देखना आप भी खुश होके आओगे। ठीक है, देखो आपका जब पेपर दे के आओगे ना, आते ही सबसे पहले मैम का, देखो होता यही है ना कि जब हम खुश होते हैं तो डेफिनेटली उनसे बात करने का हमारा मन करता है। तो आप जब पेपर दे के आओगे ना, और जैसे ही आप पेपर दे के आओगे, सबसे पहले टेलीग्राम पर मैसेज आपका ही आएगा, यस मैम पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ। सुमित कौन से लेक्चर में बोला है बच्चा मैंने? ठीक है, तो फटाफट से अब मुझे बताना है 11 और 13 किस में होता है? सोरठा, वेरी गुड, डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोहे का उल्टा सोरठा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है, कुंडलिया है, दोहा है, चौपाई है, इनमें से कोई नहीं। देखो सुमित, एक बच्चों को ना, हाँ मैं बता रही हूं, मैंने कामता प्रसाद गुरु की बुक पढ़ाई है। ठीक है, उसमें पार्ट 14 और एक जो है पार्ट 5, दो टॉपिक ऐसे हैं। जैसे ही मैं लघु और दीर्घ स्वर को आपको पढ़ा रही हूं ना, उसमें मैंने अचानक ही एक चीज बोला था। लघु बोल के मैंने, एक बच्चा था मेरा, शायद आकाश के साथ उस टाइम पर मैं बात कर रही थी, मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे जो, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, कुछ पेपर देख के आए थे वो, कि पेपर कैसा हुआ, इस तरह से मेरी डिस्कशन उसके साथ चल रही थी। तो मैंने उस टाइम पर लघु और दीर्घ स्वर को समझाते हुए एक चीज बोली थी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बच्चों को ये लगता है कि मैम ने लघु स्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता नहीं क्या बोला है, और इस चीज को मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूं। ठीक है, और इस चीज को एक कल सना नाम की लड़की भी आई थी क्लास में, तो बच्चों आपको मैं सभी को बता देती हूँ, वो मैंने यही बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि लाइक एंड शेयर ज़रूर करें सेशन को, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सिर्फ ये बात थी पार्ट 14 कामता प्रसाद गुरु और पार्ट 5 कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अर्धसम मात्रिक छंद, बी ऑप्शन, दोहा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं हैं, 13 है, 16 है या फिर 15 है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस मात्रा लगानी आ जाए तो समझ लो छंद का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और आप अगर फ्यूचर में भी ये देख के कभी जो है कभी पेपर दोगे ना, बस मात्राएं पता चले, जो ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं वो याद रखिएगा, डेफिनेटली प्रश्न कभी भी जो है छंद का गलत नहीं होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, हाँ 10 का बी बिल्कुल करेक्ट है, दीवाना का, अमन का बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर 11 का सी 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में, इलायची का बिल्कुल करेक्ट है।
जो दीवाना 13 आपने कहाँ पढ़ा है बच्चा? 13 मात्राएं सिर्फ दोहा और सोरठा में हैं। ध्यान रखिए 11 और 13 का जो मिश्रण मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ दोहा और सोरठा में मिलता है। 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित संग जो है सत्संग कर। देखो अब अगर आपको ये लगानी आ जाए ना मात्राएं, ये पक्का नहीं होता कि आपको कोई वो जो है पंक्तियां ही देगा, कुछ भी आपको देगा वो, ठीक है, जिसमें बस आपको मात्रा लगानी सीधी सी बात है आनी चाहिए। तो इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित सत संग कर। तो यहां पर बताना है 14 में। देखो बच्चों, जब मेरी लास्ट ईयर के सेशन में क्लासेस चल रही थी, लाइव क्लासेस थी कामता प्रसाद गुरु की, ये जो कामता प्रसाद गुरु मैंने पढ़ाया था अभी पूरा भी नहीं हुआ है बिजी शेड्यूल की वजह से, बट अब फ्री हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड आपके साथ करें और आपको आपके मिशन तक पहुंचा कर रहें, ठीक है। वो बच्चा पेपर दे के आया था, आकाश एक स्टूडेंट था मेरा, तो वो मेरे से लाइव क्लास में था मेरे साथ कनेक्ट, तो वो कह रहा था मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जस्ट यही क्वेश्चन था, बाकी कोई डिस्कशन नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, तो मात्राएं लगानी पता है और इसमें तो बहुत ही सीधी है। इसमें सोरठा है, कुंडलिया है, चौपाई है या फिर दोहा है। प्रश्न नंबर 12 में 16 मात्राएं जब भी होंगी तो कौन सा होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर कौन सा है? हाँ, 16 वाला तो चौपाई ही होगा। यहाँ पर काउंट करें, चलो आपको फिर से इस वाले क्वेश्चन की मैं मात्राएं काउंट करनी सिखाती हूँ। देखो थ्योरी अगर आपको छंद की पढ़नी है, अभी 2 से 4 दिन पहले ही मैंने एक बहुत ही बढ़िया क्लास आपको करवाई है, ठीक है ना, तो वो आप देख लेना। आपका आधे से ज़्यादा, आधा नहीं मैं कहूँगी, पूरा ही छंद आपका कंप्लीट हो जाएगा। मात्राएं कैसे लगाते हैं? जब भी जो हमारे लघु स्वर हैं उन पे एक मात्रा आती है, ठीक है, ये भी लघु है तो इन पे भी एक मात्राएं आती हैं। जहां पर हमारे दीर्घ स्वर होंगे तो मात्राएं कौन सी हो जाएंगी? गुरु मात्रा हो जाती है। यहाँ पर भी हमारी एक मात्रा है, यहाँ पर गुरु है तो यहाँ 2 मात्राएं हैं और यहाँ पर 1 मात्रा है। तो कितनी मात्राएं हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ हमारे पहले चरण में कितनी मात्राएं निकली हैं? 11 हैं, और डेफिनेटली पिछले चरण में हमारी 13 ही मात्राएं होंगी, ठीक है। तो जहां पर 11 और 13 का सम्मिश्रण रहता है वहां पर कौन सा होता है? दोहा का उल्टा सोरठा रहता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर आप कहोगे कि मैम 13 भी आप हमें काउंट करके बता दो कैसे होंगी 13 काउंट, चलो 13 भी काउंट करते हैं, ठीक है बच्चों, चलो 13 भी काउंट करते हैं। यहाँ पर जी है तो ई की मात्रा है यानी कि दीर्घ स्वर है, तो यहाँ 2 मात्राएं हमारी हो जाएंगी, और यहाँ पर लघु है तो 1 1। अब यहाँ पर क्या है? ये भी लघु है तो यहाँ भी 1 मात्रा होगी। यहाँ लघु है 1, यहाँ पर क्या हुआ? दीर्घ हो गया तो 2 मात्राएं, यहाँ पर आ है तो 2 मात्राएं, ठीक है, 1 और यहाँ पर 1 और 1। चलो काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लीजिए, तो यहाँ पर 11 और 13 जब भी मात्राएं निकल करके आती हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी संयुक्त वर्ण होता है और संयुक्त वर्ण से पहले का जो वर्ण है वो तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, और उसके संयुक्त वर्ण जो है हमारे लघु हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद के पहले तीसरे चरण में तथा दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 13 13 13 11 12 14 या फिर 11 14। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन राइट है?
जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। राइट, तो सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11 और 13 मात्रा होती है। और इसका उल्टा 13 11 हमारा कौन सा छंद होता है? दोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 13 का ए बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड अमन, वेरी गुड लाडला। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अब यहाँ पर ऐसे भी छंद हैं जो दो छंदों को मिलाने से बनते हैं। तो यहाँ पर हरिगीतिका है, कुंडलिया है, सवैया है या फिर बरवे है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? राइट, जल्दी से आंसर आप सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा गया है कि ऐसा कौन सा छंद है जो दो छंदों को मिला करके बनता है। ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा छंद है यानी कि कुंडलिया छंद किन दो छंदों को मिला करके बनता है। आज मैं आपको वर्णमाला का टॉपिक भेजूंगी। ठीक है, ठीक है ना, आज मैं आपको वर्णमाला का एक पीडीएफ भेजूंगी और कल आपकी मैराथन रहेगी जिसमें 5 से 6 व्याकरण के टॉपिक जबरदस्त सेशन लेकर आऊंगी। राइट, टेलीग्राम प्रिया ठाकुर के नाम से बना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, 14 का कुंडलिया बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख्य कहाँ मिलता है? सुमित आप अपना क्वेश्चन लिख दें, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो आप पता नहीं किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। आप मुझे क्वेश्चन लिख दें कि क्या क्वेश्चन है आपका, आपने कौन सी क्लास देखी थी, या फिर प्रिया ठाकुर के नेम से टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख्य कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, आयुर्वेद में, सामवेद में या फिर ऋग्वेद में। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। ये आपका जीके जीएस में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है ऋग्वेद का माना जाता है। और ऋग्वेद यानी कि वेदों की भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा को दो यानी कि हाँ संस्कृत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। देखो अब आपका मेरे हिसाब से ना इस पीडीएफ में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी आपको भेजा है ना, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो क्वेश्चंस गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद वहां पर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर है 15 आई थिंक 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर है 17, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 है, 14 है, 12 है या फिर 13 है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे। ठीक है जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में स्टूडेंट मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट सिर्फ अपना प्रश्न ओपिनियन रख रहे थे कि मैम हमारा पेपर दे करके वो आए थे। मेरी लाइव क्लास थी, पेपर में जस्ट उन्होंने मेरे साथ इतना ही जो है कन्वर्सेशन हुआ था कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने हमें पढ़ाए थे उसमें से ही पेपर आया था। ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं होता है कि जो है पूरा पेपर ही हमारा मिल जाता है, कई बार होता है 1-2 क्वेश्चन अंदर बाहर से कुछ भी वो पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, 11 ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 है, 13 है, 12 है या फिर 16 है।
और वो सबसे बेस्ट ही रहेगा कि आप अपना क्वेश्चन लिख दें मुझे, उससे मुझे पता भी चलेगा कि क्वेश्चन ठीक है। ठीक है सुमित, तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल राइट है, 16 मात्राएं यहाँ पर होती हैं चौपाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस छंद में वर्णिक और मात्रिक प्रतिबंध ना हो। अब ध्यान रखना, बहुत ही इजी सा प्रश्न है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जिस छंद में वर्णिक और मात्रिक छंद प्रतिबंध ना हो तो वह छंद क्या कहलाता है? वर्णिक छंद कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है, मुक्तक छंद कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, चौपाई इज करेक्ट। 18 का चौपाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था 18 का। क्वेश्चन नंबर है 19, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो तो कौन सा छंद वहां पर कहलाता है? ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है यहाँ पर 19 का, क्योंकि मुक्तक छंद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो यहाँ पर मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 20, निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण। तो अभी नाम लिया निराला का और निराला हाजिर। ठीक है, देखो बच्चों, 14 के चक्कर में आप मत पढ़ें, वो जस्ट एक बच्चों को समझने का, यानी कि मैंने जो बोला है उसमें से थोड़ा सा उनको समझने में ही दिक्कत हो रही है कि मैम ने बोला क्या है। बाकी जो भी मैंने बोला था चैप्टर 14 और 5 कामता प्रसाद गुरु का रिपीट कर रही हूँ, आज के बाद रिपीट नहीं करूँगी। 14 और 5 में मैंने जस्ट ये बोला था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों ने पता नहीं उसको क्या समझ लिया कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो निराला की जूही की कली जो है वो कौन से छंद में है? मुक्तक छंद में। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 21, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो यहाँ फिर से मात्राएं लगानी हैं। मात्राएं लगाने के बाद कौन सा यहाँ पर हमारा छंद निकल करके आता है? दोहा 13-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा 13-11। बरवे को अवधी भाषा का छंद भी कहते हैं। 12 और 7 पर इसकी यति होती है। हरिगीतिका या फिर रोला छंद होता है। चलो मात्राएं काउंट करें तो यहाँ पर जो है तो यहाँ 2 मात्राएं, 1 1 1 1 1 1 और यहाँ 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2 मात्राएं। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 23 24। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो जग हित पर प्राण के। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? रोला, बी इज करेक्ट। इसमें बी होगा, रोला छंद है इसमें। 21 में बी होगा इसका। ठीक है, दोहा नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए यहाँ पर रोला छंद है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जश जो दायक फल चार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये दोहा है, सवाया है, चौपाई है, कवित है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है भाई, इसको तो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जश जो दायक फल चार। इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? ठीक है, बी बिल्कुल, तो ये चौपाई है। वेरी गुड, 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 23, बाहर आया माल सेठ ने जो था चापा, बंद जेल में हुए दवा बिन मिटा मोटापा। तो हाँ, बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। राइट, बी इज करेक्ट। नहीं भाई, श्री गुरु चरण सरोज रज यानी कि हनुमान चालीसा चौपाइयों में लिखी गई है वो। ठीक है, 40 क्यों कहा गया है? उसमें 40 चौपाई हैं, इसलिए उसको चौपाई हनुमान चालीसा कहा गया है। ठीक है जी, ध्यान रखें इस प्रश्न को। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों को मैं कहती हूँ। तो बाहर आया माल सेठ ने जो था चापा, बंद जेल में हुए
दवा बिन मिटा मोटापा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? जल्दी से आपको ऑप्शन देती हूँ, दोहा है, रोला है, कुंडलिया है या फिर कुंडली है। कौन सा ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 का? ठीक है जी, 23 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। छंद की क्लास मैंने करवा दी है 2 बार, तो जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, देखो हाँ, इसमें सोरठा रोला ही है, रोला, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में तो सोरठा है ही नहीं। अब रोला छंद होता क्या है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे रोला का एग्जाम्पल करवाया, उसमें 24 मात्राएं निकल करके आई थी। ठीक है ना, अब देखो काउंट करना फिर से सिखाती हूँ आपको इन मात्राओं को, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। ठीक है, रोला छंद क्या होता है? इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है जी, 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ठीक है ना, हाँ, तो इसका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, रोला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं? फटाफट से आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी एक छंद ऐसा करवाया है जो कि 2 छंदों से मिलकर के बना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, आप एक बार थ्योरी वाली क्लास देख लेना, आपको बहुत इजी लगेगा। बरवे पे क्या होता है? 12 7 पर यति होते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 11 और 13 पर मात्रा होती है। तो 6 चरण इसमें भी नहीं है, 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो कुंडलिया जो है वो 6 चरणों वाला छंद होता है, दोहा और सोरठा से मिलकर के बना है। और कुंडलिया की ये चीज ध्यान रखिएगा, कुंडलिया को पहचानने का सबसे इजी ट्रिक, इजी तरीका कौन सा होता है कुंडलिया को पहचानने का? ठीक है ना, कि जब ये शुरुआत होती है, मान लो इसकी शुरुआत हुई यहाँ पर किस शब्द से? राम शब्द से। ठीक है, और इसका अंत भी कहाँ से होगा? राम से ही होगा। ये इसको पहचानने, अगर इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये इसको जो है पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? तो यहाँ पर मुक्तक छंद है, चौपाई है, सोरठा है या फिर कुंडलिया है। अर्धसम मात्रिक छंद, हाँ, डी इज करेक्ट 24 का। देखो बच्चों, एमसीक्यूज आप तभी कर सकते हो जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, तभी आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना। तो अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? मुक्तक छंद है, सोरठा है, चौपाई है या फिर कुंडलिया है? बिल्कुल, तो सोरठा यहाँ पर कौन सा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अगे की कविता, तो अगे की यहाँ पर कविता दी गई है, सांप तुम सब है तो हुए नहीं। तो ये उदाहरण है किस छंद का है? मात्रिक छंद का है या फिर मुक्तक छंद का है, वर्णिक छंद का है या फिर इसमें से किसी का नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से आप बताइए। आगे की कविता, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मुक्तक बिल्कुल करेक्ट है 26 का। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मुक्तक छंद में है, ध्यान रखना। और ये सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं किसकी रचना है? अगे की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27, दोहा सोरठा। अच्छा, ये समझ में, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही लिखा गया है कि आगे की एक कविता का नाम दिया है, और ये कविता जिस तरह से निराला की जूही की गली मुक्तक छंद में इन्होंने लिखा है, इसी तरह से आगे की एक कविता मानी जाती है। कौन सी है वो? सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, वो भी मुक्तक छंद में ही लिखी गई है, बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 27, दोहा सोरठा चौपाई किस छंद के उदाहरण हैं? तो दोहा, सोरठा और चौपाई मात्रिक छंद के हैं, मुक्तक हैं, वर्णिक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? राइट, 26 का बी, इलायची का बिल्कुल करेक्ट है, दीवाना का भी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड।
अमन का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। तो दोहा, सोरठा, चौपाई किस छंद के उदाहरण हैं? दोहा, सोरठा और चौपाई। अरे मैंने लघु के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है। लघु मैं आपको कुछ समझाने लगी थी, मैं बीच में रुक गई थी। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आ गया था, आकाश नाम से स्टूडेंट था मेरा एक, वो मुझे बता रहा था मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। उससे मैंने बात की, काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम पे मेरी क्लास में थे, तो मैंने सभी को कहा था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करें। इनफ, इतना कोई वो नहीं, मैंने उसमें आपको कुछ नहीं कहा ज़्यादा से ज़्यादा में, ठीक है। तो यहाँ पर दोहा, सोरठा, चौपाई किस छंद के उदाहरण हैं? मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में। अब आपने सना जो कमेंट्स किया है, अपने कमेंट्स आपने नहीं पढ़ी, मैंने उसमें आपको रिप्लाई किया है। आपने जो मुझे कमेंट्स किया हुआ है ना उस वीडियो में, आप उन सभी कमेंट्स को पढ़ें, उसमें मेरा रिप्लाई है, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जो आप क्लास देख रहे थे पार्ट 5 को फिर से देखें, उसका कमेंट सेक्शन चेक करें, आपके कमेंट्स भी हैं, उसमें मेरा रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है जी। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो प्रथम से क्या निकल करके आया? 1, और तृतीय से 13 निकल करके आया, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी हुई? डी ऑप्शन 13 मात्राएं, तो 13 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रभु सकल कलिमल दहन। तो इसमें कौन सी पंक्तियां हैं, कौन सा यहाँ पर छंद है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, या फिर बरवे है? प्रश्न नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? मूक होई वाचाल पंगु, मात्राएं लगा ले। तो यहाँ पर ऊ की दीर्घ है तो 2 मात्राएं हैं, 1 2 1 2 2 और 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निकल कर आई, और जब भी 11 निकल कर आती हैं तो कौन सा होता है यहाँ पर? सोरठा। सी ऑप्शन 29 का बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर सोरठा है, ठीक है। सोरठा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है 29 का। नेक्स्ट है यहाँ पर, दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो अभी बताया था शायद ये, और ये तो पीडीएफ भेजा गया है, पढ़ लिया करो, ठीक है। यूं तो मैं आपको अनलिमिटेड क्लासेस करवाती रहूंगी, पर एक क्लास से ऐसा आपको फायदा उठाना है कि दोबारा लास्ट टाइम आप तभी क्लास देखो जब आपका पेपर हो, ठीक है, बिल्कुल। तो 30 का कौन सा है यहाँ पर? दोहा और रोले से मिलकर बना छंद कौन सा होता है? कुंडलिया छंद है, ठीक है। 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बस, ठीक है, 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चाकी रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। हाँ, बी इज करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 है। अच्छा, ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती हैं। सना, कोई आपका मजाक नहीं बना रहा है बच्चा, मैंने आपको कई बार रिप्लाई किया है। अगर आप टेलीग्राम पर चेक करोगे ना, स्क्रीनशॉट भी है, आप अभी जाकर देख लो। कल जब आपका मैसेज आया, मैंने उनका, आपकी और अपनी कमेंट्स का स्क्रीनशॉट आपको भेजा हुआ है। आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा, जब आपका टेलीग्राम पर मैसेज आया उसी टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया और आपको सेंड किया है। मे बी आपने उसको देखा है या नहीं देखा है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, क्योंकि लघु और दीर्घ स्वर क्या होते हैं
जिनमें एक मात्राओं का प्रयोग होता है वो लघु स्वर हैं, और जिसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब इन स्वरों को कई यानी कि उच्चारण के आधार पर जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अलग अलग पार्ट से इनका उच्चारण किया जाता है, जैसे कि मुख के आधार पर, जीभा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, तो वो उच्चारण इनका अलग अलग रहता है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर ये नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ध्यान रखना इस चीज को भी। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? देखो, अब एक चीज ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं जो आपकी 90% काम आने वाली है। जब भी आपको किसी भी राइटर का पूछा जाए, ध्यान रखना कि कोई भी राइटर आपको दे दिया, जैसे नागार्जुन पूछ लिया, अगे पूछा, निराला पूछा, तो 90% जितने राइटर हैं उन्होंने जो ये लिखा है ये मुक्तक छंद में ही लिखा है। ध्यान रखिए इस चीज को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मुक्तक छंद ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं और ये क्या है? विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो फिर से यहाँ पर पंक्तियां पूछी गई हैं। ठीक है, तो दोहा है, रोला है, चौपाई है या फिर सोरठा है। 90% बताया है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? विकट रूप धरी रंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो डेफिनेटली ये हनुमान चालीसा की ही चौपाई हैं। तो ये क्या कही जाएंगी? प्रश्न नंबर 32। फटाफट से आंसर आना चाहिए 32 का, सभी का राइट भी होना चाहिए, गलत किसी का नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों का राइट भी रहना चाहिए ये आंसर, क्योंकि बहुत इजी है। इसमें तो आपको मात्राएं काउंट करने की भी नीड नहीं होगी, ये तो आप ऐसे ही आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, इसमें तो आपको मात्राओं को काउंट भी नहीं करना है। हनुमान चालीसा की 40 चौपाई जिसको याद है उसका प्रश्न ये कभी गलत नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, सी दोहा नहीं होगा भाई, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते क्या? दीवाने महादेव के और हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 33। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए, जगिया पाए बोराए। सना, मैंने आपका कमेंट अपने चैनल पर जो कमेंट्स आपने वीडियो को लेकर के, वीडियो की कमेंट जो है कमेंट्स में किया था ना, वहाँ मैंने पढ़े हैं आपके कमेंट्स और वहीं पर मैंने रिप्लाई भी किया है। ठीक है, और अगर आपको नहीं बिलीव आता, मैं आपको दिखा तो सकती नहीं ना। ठीक है जी, मैं आपको दिखा नहीं सकती, अदरवाइज मैं अभी आपको उसकी क्लास की कमेंट्स अभी यहाँ पर दिखाती। ठीक है, कोशिश करते हैं अगर दिखाई गई तो, कोशिश करते हैं आपको सना दिखाने की भी। चलो, कि आपको ये भी डाउट्स जो हैं आपका कि मैम ने शायद रिप्लाई नहीं किया मेरी बात का। ठीक है, देखो आपको अभी कोशिश करती हूँ, अगर दिख गई ना कमेंट्स, अभी लाइव में ही आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं ऐसे काम कभी करती नहीं हूँ, बट आप थोड़ा सा परेशान हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाए। हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए। तो इसमें तो अलंकार जो होगा वो कौन सा होगा? यमक अलंकार ही होगा। ठीक है, हाँ यमक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, यमक बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अब देखो, ये भी एक जानने वाली बात है। अब आप कहोगे मैम स्क्रीन चली गई, स्क्रीन नहीं गई है, जस्ट 2 मिनट वेट करें। सना का जो एक क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे रही हूँ यहाँ पे लाइव में ही, ताकि आगे सना को परेशान होने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम पर तो एक बच्चे का मैसेज था, आई थिंक आप, मैंने सोचा आप ही होंगे क्योंकि आपका ही क्वेश्चन था, इसलिए तो मैंने उसी टाइम स्क्रीनशॉट भेजा है। और अगर आपको भी डाउट है कि मेरे आंसर क्वेश्चन का आंसर मैम ने नहीं किया है,
तो याद रखिए मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी किया है और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ लाइव में ही। क्योंकि देखो किसी भी बच्चे का, अगर कोई बच्चा क्लास देखता है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप मेरे ऊपर आपने ट्रस्ट किया है और आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आपको मैं उस चीज़ को लेकर के, कोई भी क्लास है उसको लेकर के मैं आपको ज़रूर जो है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। क्योंकि सर्च करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्लास बहुत पुरानी है, पार्ट 5 है ना वो, पार्ट 5। एक पार्ट 5 और एक 14, दो पार्ट ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। ये है पार्ट 5। सना, अगर आप क्लास में हैं बच्चा तो देख सकते हो आप कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मेरे से क्वेश्चन करे और मैं उस चीज़ का आंसर ना दूं या फिर कोई भी रिप्लाई ना करूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपने मुझे 1 डे एगो मैसेजेस किए हैं। ये देखो, प्लीज़ मैम बोलिए, अच्छे से बताएं मैम, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 37। और मैम आपने ज़्यादा से ज़्यादा लघु में क्या बोला है? मैम आपने ज़्यादा से ज़्यादा लघु में क्या बोला है? ठीक है सना, अगर आप क्लास में हैं, ये देखो मैंने आपको उसी टाइम रिप्लाई किया। ये आपके क्वेश्चंस हैं कि मैम आपने ज़्यादा से ज़्यादा लघु में क्या बोला है। ये देखिए मेरा भी कल ही मैंने तुरंत आपको रिप्लाई कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करे सेशन को, बस ये बोला है और कुछ नहीं बोला। ठीक है, आपने कहा था कि लाइव में वेट करें। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लाइव में दे सकें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं हर चीज़ को लेकर के। ये देखिए ये पूरा का पूरा मैंने आपको लाइव में ही दिखाया कि आपका 1 डे एगो आपने मैसेज मुझे किया था और 1 डे एगो ही मैंने आपको रिप्लाई किया है। देखो लाइव में ऐसा मैंने लिखा भी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, आपको मैंने बता भी दिया। ओके ठीक है, और फिर आप मुझे फिर से रिप्लाई करिए, अभी बता दो मैम। ठीक है, ये देखो आपके पास आपका जब मैसेज आया था मैंने तुरंत आपको रिप्लाई किया है। ठीक है ना, और मैं फिर से कह रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो मेरा, जब मैं बात कर रही थी काफ़ी सारे बच्चे मेरी क्लास में आए थे, तो जैसे ही मैं आप सबको कह देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही मैंने उन सबको बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस इतना है और कोई नहीं। ठीक है, और शायद मैंने कल आपको उसकी क्लिप भी बना करके भेजी थी कल की क्लास में। ठीक है, मैं बहुत बार उसको सुन चुकी हूँ, काफ़ी सारे बच्चों के, मेरे पास एक और भी बच्चा है टेलीग्राम पर, उसका भी मेरे पास मैसेज आया था। ठीक है, तो ध्यान रखें ऐसी कोई चीज़ नहीं मैंने बोली है कि जो आप उसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, या फिर आप ऐसा कहें कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला है उसमें। ठीक है, और कल तो मैंने, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना तो कर ले, मैंने आपको
क्लिप बना के भी भेजा है उसका छोटा सा। अब बताओ इससे ऊपर भाई मैं कुछ नहीं, आपको इतना रिप्लाई नहीं मैं कर सकती और कुछ मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बहुत रिप्लाईज दे दिए हैं, हर एक बच्चे को उस चीज़ के लिए मैंने बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय 33 में कौन सा है, दोहा ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो आपको आंसर भी दे रही हूँ, बाकी आप कहीं पढ़ोगे ना आपको कोई रिप्लाई, आपको कोई पूछेगा भी नहीं आप क्या आंसर दे रहे हो, आप पढ़ो ठीक है, नहीं पढ़ना आपको ठीक है, ऐसा होता है। और मेरा यहाँ पर रहता है कि हर एक बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई मैं करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से विषम मात्रिक छंद कौन सा है, तो दोहा है, कुंडलिया है, चौपाई है या फिर ये सभी हैं। कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, दोहा है, चौपाई है और दोहा, कुंडलिया, चौपाई और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन आंसर बिल्कुल 34 का यहाँ पर कुंडलिया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं, सबसे बड़ा छंद इसको माना जाता है। इसकी पहचान यही है, जहां से शुरू हुआ वहीं आकर के खत्म ये हो जाता है। ठीक है, चलो आगे फिर से अब देखते हैं कितने बच्चों का इस क्वेश्चन को लेकर के राइट आंसर आता है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बताओ भाई यहाँ पर कौन सा छंद है, सोरठा है, दोहा है, चौपाई है या फिर कुंडलिया है। कोई नहीं करेगा भाई, कहीं पढ़ लो आप ये जो आंसर देते हो ना, यहाँ पर मैं आपको हर एक बच्चे को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, आपको कोई नहीं करेगा, कोई नहीं आपको रिप्लाई करता है। और इतनी बार तो रिपीट कोई मतलब ही नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन 10 बार एक ही क्लास में रिपीट करना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और प्रिया ठाकुर सिर्फ यही चाहती है हर एक बच्चा प्रॉब्लम में ना कोई भी रहे, अच्छे से उसको समझ में आ जाए। लाल देह लाली से बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई, सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या फिर कुंडलिया है, तो ये दोहा है। ठीक है जी, बी इज करेक्ट, दोहा बिल्कुल करेक्ट है, सोरठा नहीं होगा 35 का। ठीक है, तो आज हमने 35 क्वेश्चन किए हैं। कल संडे स्पेशल में मैराथन क्लास आपकी रहेगी, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। जितना ज़्यादा टॉपिक्स को हम कल कवर कर पाएंगे तो करेंगे, शेड्यूल आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल की क्लास के लिए स्पेशल तैयार होकर के आइएगा। व्याकरण की बुक के फर्स्ट 6 चैप्टर तो रिवाइज करके आइए, जिसमें से संधि, वर्णमाला, संधि, समास, विलोम और पर्यायवाची, ये 5 टॉपिक तो रहेंगे ही। 6th पता नहीं मैं कौन सा ऐड कर लूँ। ठीक है, ठीक है, पूरा करवा दूँ, चलो पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 50+ क्वेश्चन है, आई थिंक 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कल करवा दूंगी मैं आपको। पहले हम जो बचे हैं ना कल स्टार्टिंग में, इन्हीं को ही कवर कर लेंगे, 35 के बाद जो बचे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे और टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में कोई नहीं, बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, ओके। फिर से कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। मिलते हैं कल, एक मैराथन महासंग्राम हिंदी का रहेगा। संधि कल करवाऊंगी आपको, संधि फिर से आपका कल रिवीजन, कल एक रिवीजन क्लास रहेगा आपका, रिवीजन मैराथन क्लास रहेगा। ठीक है।